पास ये रेडमी का Note 4 आया है, ये आया है डेड। जी सर। ठीक है, तो ये और भी शॉप से कहीं से घूम के आया है जी। तो इसके ऊपर हमने देखा कि कैमरा वगैरह भी बदल चुका है इसका, तो इसीलिए हमें लगा कि ये कहीं और से घूम के आया है। और इसका देखिए फोल्डर भी बाहर निकल रहा है जी, है ना। तो इस पर काम किया हुआ है, शायद बना नहीं होगा इसलिए ये हमारे पास आया। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और देखेंगे कि ये क्यों चालू नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि हम इसे बना पाएँ। ठीक है, तो अगर हम कोई भी फॉल्ट को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं तो हमें क्या है, उसका फॉल्ट कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। और हम इसे सबसे पहले क्या चेक करते हैं, रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज में क्या है, रेड ड्रॉप को कहाँ रखते हैं, ग्राउंड के साथ, और ब्लैक ड्रॉप से हम चेक करते हैं। तो इसका एक पॉजिटिव है, आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर, ये इसका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में कितनी रीडिंग आ रही है इसकी, रिवर्स वाइज में आ रही है 438। ठीक, अगर हम इसको फॉरवर्ड वाइज में घुमा के देखते हैं तो इस कंडीशन में कितनी आ रही है इसमें रीडिंग, 956। ठीक है, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि 1000 से मतलब 1000 से नीचे आने पर वो शॉर्टिंग या लीकेज में आती है कैटेगरी में जी। तो ऐसा हम तब मानेंगे तब कि हमारी डीसी मशीन इसमें जैसे हम कनेक्ट करें और डीसी मशीन कुछ ना कुछ करंट ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ करंट ले, पावर कंज्यूम करे, तो उस समय हम मान सकते हैं कि इसमें लीकेज है, शॉर्टिंग है। तो जैसे ही हम इसे लगा कर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई रीडिंग ली नहीं है सर, कोई भी करंट खपत हुआ कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये कोई भी करंट कंज्यूम नहीं कर रही। इसका मतलब इसका इसमें कोई शॉर्टिंग और लीकेज नहीं है। तो हम इसे पावर बटन दबा के देखते हैं सेट ऑन हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से 15, 17, 21 तक ये जा रहा है लेकिन सेट ऑन नहीं हो रहा। बटन छोड़ने से क्या हो रहा है, 0 हो जा रही है। अब इस कंडीशन में हम एक बार देखेंगे कि कंप्यूटर से कनेक्ट करके कि कोई पोर्ट बना रहा है कि नहीं, है ना। तो ये हमने लगा लिया है। अब हम USB केबल से इसमें एक बार पोर्ट चेक करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सीधा ऐसे ही जब केबल लगा के देखेंगे। क्या होता है, कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनमें मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑटो पोर्ट बनाता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऑटो पोर्ट नहीं आया है ना। क्या हम एक बार इसको EDL मोड में ले जाके कनेक्ट करके देखें, क्योंकि कॉलकॉम CPU है जी। तो जब कॉलकॉम होता है तो हम उसको क्या है EDL से एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। तो इसका EDL पॉइंट ये है, ये तो आपको पॉइंट दिख रहे हैं जी, ये EDL पॉइंट। किसी ने देखो इनके ऊपर भी काम करके देखा है, सोल्डिंग दिख रहा है जी सर। तो हम जैसे ही हम इसको शॉर्ट करके और केबल लगाते हैं फिर हम कंप्यूटर पे देखेंगे डिवाइस मैनेजर में क्या कोई पोर्ट आ रहा है। देखिए कोई भी पोर्ट नहीं बना रही है सर, नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए वहाँ पर जो रीडिंग ले रहा है 21 तक जा रही है और वापस आ जा रही है 15, 16, 17, 18, 19, 21 ऐसा क्या कर रहा है, आगे पीछे तो रीडिंग हो रही है। और दूसरी बात यहाँ पर पोर्ट भी नहीं आ रहा। तो पोर्ट नहीं आना और पावर ये जो लेना, तो ये सीधा आता है कि इसमें CPU जो है CPU वर्क नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी CPU की जो भी रिक्वायरमेंट बोले तो इसमें जो पावर आनी चाहिए पहले हम वो पावर चेक करेंगे और इसकी जो क्लॉक होती है हम क्लॉक चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इस मदरबोर्ड को एक काम करते हैं, इसमें मदरबोर्ड को हम बाहर कर लेते हैं। तो हमने पावर स्विच हटा लिया। उसके बाद हमें टच कनेक्टर भी निकालेंगे। देखिए ये हमारा प्रोसेसर है ना, ये तो इसकी फ्लैश IC है, ये इसका प्रोसेसर है और ये हमारी कौन सी PMI मतलब सब PMI जी। ठीक है, और अगर मैं देखूँ इसकी PM कहाँ है, जो कि मेन PM है, तो मेन PM ये है इसकी, ये इसकी क्या है मेन PMIC। इसका नंबर क्या है PM 8953। देखिएगा आपको नंबर PM 8953। ठीक है, तो ये इसकी मेन पावर है। तो हमें क्या करना है,
हमें पहले इसके CPU के आसपास जो पावर आती है वो पावर कहाँ से आती है CPU में, वो आती है हमारी PMI से। जी सर। तो अगर हमको CPU की पावर चेक करनी है तो हम यहीं आसपास चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको एक कॉइल दिख रही है, जी सर, ये सारी कॉइल जो है ये सब किस लिए, CPU की पावर के लिए, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको चार्ज पर लगा लेते हैं। चार्ज पर लगाने में क्या होगा, हमको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज पर लगाते हैं जब IC जो है एक्टिव हो जाती है, इसकी पावर IC। हम इसको चार्ज पर लगा के और फिर हम देखेंगे कि इसमें सारी इसकी जो पावर है वो बन रही है कि नहीं। पावर IC आपको यहाँ पर साफ दिख रही है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल साफ दिखने चाहिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा लगाएंगे बोर्ड पे, बोर्ड ना हिले तो हम एक इसमें एक स्क्रू टाइट कर लेते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे में से। ठीक है, अब दिख रहा है सर? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, DC वोल्ट में चेक इसको करेंगे। हम वोल्टेज इसकी चेक करेंगे। तो DC से पहले एक बार हम इसमें क्या करते हैं, कूल टेस्टिंग कर लेते हैं, कहीं CPU वाली जो कोर वोल्टेज की लाइन है या जो कॉइल है कोई शॉर्ट तो नहीं है। तो एक बार हम देख लेते हैं हर एक कॉइल के ऊपर, क्या इस कॉइल पर कोई शॉर्टिंग है? नहीं। इस कॉइल पर कोई शॉर्टिंग है? नहीं है। उसके बाद इसको देखते हैं कि इस पर है? नहीं है। ठीक है, फिर इसको देखते हैं इस पर है? नहीं है। इस पर भी नहीं। और इस पर भी नहीं। इस पर भी नहीं, मतलब कोई भी कॉइल शॉर्ट नहीं है। तो हम अब इसको हॉट टेस्टिंग करेंगे, इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे। हमने चार्जर लगाया, अब हर एक कॉइल के ऊपर हम वोल्टेज देखेंगे। तो कोई वोल्टेज आ रहा है, देखिए वोल्टेज आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? बिलिंग टाइप में कर रही है। हाँ, ये वेरिएशन कर रहा है, वोल्टेज आ रहा है और मतलब ऊपर नीचे हो रहा है जी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इसमें हो रहा है। क्या इसमें वोल्टेज देखिए इसमें भी आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? बिलिंग कर रहा है। नहीं, ये वेरिएशन कर रहा है, वेरिएशन हो रहा है, वोल्टेज मतलब स्थायी नहीं हो रहा है। हाँ सर। ना, तो इस कंडीशन में CPU वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक फिक्स वोल्टेज चाहिए होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये फिक्स नहीं हो रहा है, हमें वो चीज़ ढूंढनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर वो पूरी लाइन को कर रही है। हर एक लाइन में हम वोल्टेज देख रहे हैं, तो हर लाइन में आपका वोल्टेज वेरिएशन कर रहा है, ऐसा नहीं होना था जी, है ना। तो फिर भी चलो हम आगे देखते हैं कि वोल्टेज तो सब में आ रहा है, क्या इसमें क्लॉक आ रही है? हमें क्या देखना है इसमें? क्लॉक। ठीक है, CPU के लिए और क्या चीज़ चाहिए? क्लॉक। और क्लॉक कहाँ होती है? क्लॉक होती है हमारे क्रिस्टल पर। तो ये यहाँ पर क्रिस्टल लगा है, जो कि यहाँ पर किसमें, शील्डिंग में दबा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, शील्डिंग को निकालना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा वहीं के वहीं तोड़ लेते हैं।
लीजिए स्क्रू पर थोड़ा सा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो अब हमारे सामने क्रिस्टल हमें दिखने लगा है। तो क्रिस्टल पर हम क्या करेंगे, एक बार DSO से पल्स चेक करेंगे कि इसमें प्रॉपर पल्स आ रही है कि नहीं। कहीं भी एक जगह ग्राउंड में शॉर्ट कर देंगे। अब हम इसमें एक बार करते हैं, जो हमारे क्रिस्टल के आउटपुट हैं उन पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई क्लॉक जनरेट हो रही है कि नहीं। देखिए क्लॉक आ रही है, कितना मेगाहर्ट्ज आ रही है यहाँ पर आप देखेंगे अभी 19.2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। कितना आ रही है 19.2 मेगाहर्ट्ज। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्या इस पर आप देख सकते हैं क्रिस्टल पर कितना लिखा है, आपको दिख रहा है? अभी एक मिनट मैं आपको साफ कर देता हूँ, कितना लिखा है 19.2 मेगाहर्ट्ज। हाँ सर। तो जितनी क्रिस्टल पे वैल्यू दी है उतनी ही हम कहाँ देख पा रहे हैं, क्रिस्टल पे, उतनी ही हम क्रिस्टल पर देख पा रहे हैं। तो उतनी हम कहाँ देख रहे हैं, हम देखिए वो सेम की सेम हमें कहाँ दिख रही है, क्रिस्टल पे सर 19.2 मेगाहर्ट्ज। मतलब हमारा क्रिस्टल क्या है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या दिक्कत हो सकती है, ये तो क्रिस्टल बना रहा है जी। तो क्या ये CPU तक जा रही है, हमें क्या देखना है, क्या ये क्लॉक CPU तक जा रही है। तो ये CPU तक कहाँ जाती है, बेसबैंड क्लॉक करके। तो वो कहाँ पर होती है, देखिए नोट 4 में आपको बताऊं तो नोट 4 में यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ ये जो आपको रजिस्टर लगा दिख रहा है जी सर, ये शायद ये होता है, क्लियर नहीं, लेकिन एक बार लगा देख रहा हूँ, इस पर क्लॉक आ रही है, ये क्लॉक आ रही है, इस पर भी, इस पर हम देख रहे हैं, ये देखिए क्लॉक आ रही है, कितनी आ रही है 19.2 मेगाहर्ट्ज। मतलब ये इसके जो हमारा क्रिस्टल है इसने किसको दिया, PMIC ने फिर कहाँ बेसबैंड क्लॉक किसको दे दिया, CPU को। कहाँ से दिया, इस रजिस्टर के थ्रू। तो अब इस रजिस्टर के हम इनपुट पर अभी हम नोब को रखे हुए हैं। हाँ सर। तो देख रहे हैं क्लॉक आ रही है। हाँ सर। तो क्या हम इसके आउटपुट को देखें कि इसमें आउटपुट जा रही है कि CPU तक। तो हम देख रहे हैं कि रजिस्टर के दूसरी तरफ क्लॉक नहीं मिल रही है जी। क्या नहीं मिल रही, क्लॉक नहीं मिल रही। क्लॉक नहीं मिल रही। क्या ये कारण हो सकता है सेट डेड होने का, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्लॉक जाना भी जरूरी है। तो ये क्लॉक रजिस्टर की उस तरफ क्यों नहीं जा रही, क्या कारण हो सकता है। ये कारण हो सकता है कि आपका रजिस्टर ओपन हो गया हो, खराब हो गया हो जी, है ना। या फिर और भी कुछ हो सकता है कि रजिस्टर की दूसरी तरफ शॉर्टिंग हो, लेकिन क्लॉक की लाइन में कुछ ऐसा होता नहीं है कि शॉर्टिंग हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस रजिस्टर को निकाल करके चेक करेंगे कि ऐसा क्या हो गया है कि सेट में क्लॉक आगे नहीं बढ़ रही है ना जी। तो मैं इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा के और इस रजिस्टर को एक तरफ करके और फिर देखते हैं। मदरबोर्ड में लगे कभी भी कंपोनेंट को हम चेक नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रहा है। हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल के देखिए। हाँ, उसको हमने वहीं के वहीं थोड़ा सा क्या किया, हमने वहीं थोड़ा सा उसको निकाल के टेढ़ा कर लिया है ना। टेढ़ा करने से क्या होगा कि एक वो हम जब उसको चेक करेंगे, छोटा सा होता है ना, तो चेक करने में क्या है वो इधर उधर खिसकेगा अगर हम उसको बाहर निकाल के करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है बोर्ड में ही उसको निकाल के एक तरफ और एक तरफ से
उसको सोल्ड रहने दें ताकि हमें वहाँ पर दिक्कत ना हो जाए। हम थोड़ा सा उसमें जो लग गया हमारा पेस्ट लग गया है, पेस्ट को हम थोड़ा साफ कर लेंगे। हम देखते हैं इसमें, इसको लगाते हैं ओम्स रीडिंग में, क्योंकि रजिस्टर को किस मोड में लाते हैं, ओम्स में। तो ये देखिए कितनी रीडिंग टूट ही गया है, तो हम यहीं रख के देख लेते हैं। देखिए कितना ओम दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। देखिए हम इसे चेक कर रहे हैं तो कितना दिखा रहा है, 46.93 किलो ओम। तो क्या होता है, इतने हाई वैल्यू की रजिस्टर कभी भी कहाँ नहीं होती, क्लॉक की लाइन में नहीं होती है। क्लॉक की लाइन में अधिकतर हम 0 ओम की रजिस्टर देखते हैं, या उससे ज़्यादा कभी देखिए तो 27 ओम की रजिस्टर हमने देखी है। तो इतनी हाई वैल्यू की कभी भी रजिस्टर क्लॉक में नहीं हो सकती, क्योंकि क्लॉक में क्या होता है, वोल्टेज नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है कि इतने, अगर थोड़ा बहुत भी वोल्टेज होगा उसमें, ज़्यादा तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी वोल्टेज होगा तो इतनी हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को पार करके वो नहीं जा सकती। तो यही कारण हो सकता है कि इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ क्लॉक नहीं जा रही थी। इसकी वैल्यू जो है हमारी बढ़ चुकी है, 0 ओम से कितनी हो गई, 46 किलो ओम। तो होना कितनी थी इसमें, 0 ओम की, क्योंकि मैंने देखा इसका स्कीमेटिक भी देखा है मैंने तो, और कई बार देखा है, मैं तो पढ़ता हूँ तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर 0 ओम की रजिस्टर होती है। तो ये 0 ओम की जगह कितना है यहाँ पर, 46 किलो ओम। तो इसका होना हो यही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि चालू नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्लॉक एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा रही है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसमें हम 0 ओम की रजिस्टर लगाएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्लॉक दूसरी तरफ जाती है या नहीं। तो हमारे पास एक ये मदरबोर्ड है, इस क्रैप में से हम एक क्या ले लेते हैं, 0 ओम की रजिस्टर हम ले लेते हैं। तो 0 ओम की रजिस्टर अगर हमको फाइंड करना है तो हम इसको बजर मोड में लगाएंगे, मल्टीमीटर को, और बजर मोड में लगा के रजिस्टर की हम दोनों तरफ रखेंगे। तो देखिए ये 21.5 किलो ओम इसमें ये भी आ रही है, ओम आ रही है 21.5 ओम। तो हमको 0 ओम की चाहिए, तो हम 0 ओम की देखेंगे कि 0 ओम की कहाँ पर है, यहाँ पर आसपास में कहीं 0 ओम की रजिस्टर है या नहीं। हमको चाहिए 0 ओम की रजिस्टर। लगाने को हम 27 ओम की भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें स्कीमेटिक में हमने देखा ये 0 ओम की रजिस्टर होती है, इसलिए हम इसमें 0 ओम की ही लगाएंगे। हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करना ये सही तरीका नहीं है, रजिस्टर का काम रजिस्टर ही करेगा। तो एक बार इसको निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें कितने रीडिंग का, कितने ओम की है ये रजिस्टर। हमने वहीं एक जगह छोड़ लीजिए। हम फिर से इसमें ओम की रेंज में इसको हम चेक करें, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कितने ओम दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है 0 फिर 0.9, मतलब ये 0 ओम की ही है, क्योंकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसका खुद का भी होगा। ये देखिए 3 इसका खुद का है, और इसमें हम अगर लगा के देखते हैं तो देखिए 4 मतलब 3 मतलब 0 ओम की ही है। हम इसको एक बार इसमें लगा के
अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको फिर से चार्ज लगा के और इसकी क्लॉक चेक करेंगे। पहले हमारा इनपुट में हमने देखा था, इनपुट में हमारी क्लॉक आ रही थी, अभी आ रही है, देखिए कितनी आ रही है आपको, ये देखिए अभी कितनी आ रही है। इसमें इनपुट में हमारी 19.2 मेगाहर्ट्ज दिखाई दे रहा है, उसमें 19.2 मेगाहर्ट्ज। अब इसके आउटपुट में हम देखेंगे कि आउटपुट में पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है क्या, है ना। तो ये देखिए आप इसके आउटपुट में देखिए, अभी आप आउटपुट में भी आ गई 19.2 मेगाहर्ट्ज। मतलब ये अभी क्या हो रहा था, अभी एक तरफ आ रही थी, दूसरी तरफ नहीं आ रही थी, लेकिन 0 ओम की रजिस्टर लगाने से आने लगी, दोनों तरफ आने लगी। अब हम इसे एक काम करेंगे, इसे हम देखेंगे कि सेट हमारा चालू होता है कि नहीं। हम फिर से इसको लगाएंगे, अगर सेट क्लॉक की वजह से बंद होगा तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चालू हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो हम एक बार देखते हैं इसको, ये देखिए सेट भी चालू हो गया है, वहाँ पर रीडिंग भी डीसी मशीन में बढ़ गई है। पहले क्या 15, 16, 17, 18 हो रही थी, अब लेकिन सेट पूरा चालू हो चुका है। यहाँ आप मोबाइल भी देख सकते हैं, MI लिखा हुआ आ रहा है और सेट ऑन हो गया है। तो इसमें एक कहाँ से दिक्कत थी, क्लॉक से दिक्कत थी। तो हमने देखा कि प्रॉब्लम को अगर हम स्टेप बाय स्टेप फाइंड करते हैं, देखिए पूरा सेट चालू हो गया है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं तो हमको उसका जो फॉल्ट है वो मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम कहीं भी है और हम फ्लैश आईसी को उठा दे रहे हैं, कभी CPU को हिला दे रहे हैं, कभी पावर को बदल कर देख ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ही चेक करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करने से हमें ये पता चलता है कि हमको पहले चेक क्या करना है, जिससे कि प्रॉब्लम हमें पता चल सके। कि अगर हमको स्टेप पता है तो हर एक स्टेप के बाद हम जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अगर वो स्टेप हमारी क्लियर है और अगली स्टेप हमारी क्लियर नहीं है, तो हम पहले उस स्टेप को क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करके आप हर एक मोबाइल के अंदर, चाहे वो चार्जिंग का फॉल्ट हो, ग्राफिक्स का फॉल्ट हो, या नेटवर्क का फॉल्ट हो, डेड हो, कुछ भी हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सेट में कहाँ पर दिक्कत है और आप उस फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें देखा कि इसमें क्या हो रहा था कि पावर, जो हमारा पावर नहीं ले रहा था सेट, ठीक है ना, तो हमारा पोर्ट बना रहा था। तो उसके हमको ये शक हुआ कि इसमें CPU की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। हमने रिक्वायरमेंट में उसकी पावर देखी थी, वोल्टेज आ रही थी, सब कुछ उसकी, लेकिन उसमें क्लॉक भी जनरेट हो रही थी, लेकिन CPU तक नहीं पहुंच रही थी। क्यों नहीं पहुंच रही थी? क्योंकि उसकी जो रजिस्टर थी, जो बीच में मीडिएटर थी, वो क्या हो गई थी, हाई वैल्यू हो गई थी। ठीक है, तो हमने जैसे उसकी प्रॉपर वैल्यू की रजिस्टर उसमें लगाई तो सेट हमारा ऑन हो गया। और हमारे पास देखिए टूल्स भी होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास DSO नहीं होता तो हम भी ये पता नहीं कर पाते कि इसमें क्लॉक की दिक्कत है, और हम इसमें भी पावर आईसी बदल के देखते, ये करते, वो करते, लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। लेकिन हम DSO की मदद से हमने उस फॉल्ट को क्या है, विदिन 5 मिनट में हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आगे कोई भी आपका ऐसा कोई फॉल्ट आता है, चाहे वो डेड का हो या कोई भी हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही उसको चेक करना है। ठीक है।